कंस को कर देने के लिए मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां जो कन्या पहुंची थी उसको कंस ने पटका और वह अष्टवधी भगवती विंध्याचल वासिनी प्रकट हो गई और उनने क्या कहा कि तुझे मारने वाला कहीं और पैदा हो चुका है। कंस चिंतित है, क्या किया जाए। तब कंस ने योजना बनाई। क्या किया? तो कंस ने सोचा कि देखो अब ये भी पैदा हुआ है तो बच्चों को मारने वाली कौन? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंश्चचार निघ्नन्ति उरग्राम व्रजादिषु। बकी को भेजा, बकासुर की बहन जिसका नाम था बकी, जैसे कहते हैं पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा, उसका घोर बदन है, और पूतना बाल घातनी, वह करती क्या है? तो कहा बाल घातनी, बालकों को मार दिया करती है। शिशुंश्चचार निघ्नन्ति उरग्राम व्रजादिषु। बड़ा सुंदर रूप बनाया पूतना ने। अच्छा, जिनके मन में विष होता है ना, जिनके कार्य में विष होता है, वह स्वरूप सुंदर बनाया करते हैं। पूतना ने बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया। पूतना ने क्या किया? बढ़िया सुंदर सुंदर नूपुर पहन ली महाराज, और क्या किया? तो बढ़िया सुंदरता से चोली वगैरह पहन करके आदि प्रकार से सुंदर बन करके छम छम पायल बाज रही महाराज। ऐसी पूतना कहाँ आ रही है? गोकुल में प्रविष्ट हो गई। तब माधव ने सोचा क्या पूतना मौसी जी आई है महाराज, मौसी जी आई हैं। अच्छा, मौसी जी आई हैं तो मौसी जी को दर्शन देने पड़ेंगे। तो सोचा पूतना जी कहीं और न जाए। यदि चली गई श्रीदामा के घर चली गई, मधुमंगल हमारे मित्रों के घर चली गई और उनको विष पिला दिया, क्योंकि अपने स्तनों में विष लगा करके आई है। यदि उनको विष पिला दिया तो हमारी लीला के पात्र खत्म हो जाएंगे महाराज। हाँ, हम क्रीड़ा किसके साथ में करेंगे, खेलेंगे किसके साथ में? तो जब सोचा तो भगवान ने प्रेरणा दी। देखो, दुष्ट को भी प्रेरणा कौन दिया करते हैं? दुष्ट को भी प्रेरणा भगवान दिया करते हैं। भगवान ने अपने पास पूतना को बुला लिया। जब अपने पास पूतना को बुलाया तो पूतना आई, और क्या हो रहा था? नंद घर आनंद उत्सव मनाया जा रहा था। बधाई देने के लिए अनेकों गोपियां आई हुई थी। उन्हीं के बीच में पूतना भी आ गई। पूतना आकर के मैया से कहती है कि बालक कहाँ है, लाला कहाँ है, मैं उसको आशीर्वाद दे रही हूँ। तो मैया ने कहा कि पलना में ललना झूल रहा है महाराज, और अभी अभी सोया है, तुम जा करके आशीर्वाद दे दो। तो यह आशीर्वाद देने के लिए गई और अपने मन में यह भगवान को मारने के भाव से आई थी। तो जब यह आशीष देने के लिए पहुंची, विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। संत सुंदर भाव दिया करते हैं। जैसे यह घुसी तो भगवान ने इसको देखा नहीं, सा निमीलिते क्षणः, भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया, भगवान देख नहीं रहे। अच्छा, संत लोग सुंदर भाव देते हैं कि भगवान ने पूतना को देखा क्यों नहीं। अच्छा, बहुत से भाव दिए, क्यों नहीं देखा? तो एक संत कह रहे हैं, देखो भैया, पूतना को इसलिए नहीं देखा क्योंकि अपन क्या सुन रहे थे कल, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गईं। भगवान के नेत्रों में कमाल है। हाँ, कजरारे कारे कारे, मोटे मोटे तेरे नैन,
अच्छा एक बात बताओ, हम और आप जब कभी क्रोध में रहते हैं तो किसी से आंखें मिलाते हैं क्या? आंखें लाल हो जाएं, यदि किसी की आंखों से आंखें मिल जाएं तो महाराज क्रोध रह सकता नहीं है। क्या हो जाता है? प्रेम प्रकट हो जाता है स्वतः। तो भगवान कह रहे देखो, भले यह पापनी है, यदि मेरी आंखों से आंखें मिल गई तो यह मुझको मारेगी नहीं, मुझे मारने का प्रयत्न नहीं करेगी, तो इसका उद्धार कैसे होगा? बावरी हो जाएगी महाराज। तो भगवान ने आंखें, एक संत कह रहे, दूसरे संत कहते हैं नहीं नहीं इसलिए आंखें बंद नहीं की, तो कहा इसलिए आंखें बंद कर ली। क्यों? क्योंकि भगवान मंगलाचरण कर रहे। देखो हम कथा कर रहे थे, पहले भगवान का स्मरण किया तक कि नहीं, गणेशाय नमः और रामचंद्राय नमः, नर्मदाय नमः, मंगलाचरण करना चाहिए। तो भगवान ने किस लिए अवतार लिया है? भगवान ने खलों को, दुष्टों को मारने के लिए अवतार लिया है। इसलिए भगवान ने मानो कहा कि अब भैया मारना प्रारंभ कर रहे हैं, और प्रारंभ किससे कर रहे हैं? पूतना को मारने से, इसलिए थोड़ा मंगलाचरण कर ले रहे आंखें बंद करके। तो कभी कभी हम भी आंखें बंद कर लिया करते मंगलाचरण करते समय, तो इनने भी आंखें बंद कर ली। संत कह रहे हैं, एक और संत कह रहे नहीं नहीं इसलिए आंखें बंद नहीं की, तो किस लिए आंखें बंद करी? भगवान मानो यह सोच रहे हैं, हाँ भगवान के प्रिय कौन है? भोले बाबा। भगवान कह रहे थे कि हम इस गोकुल में आए थे, क्या सोचा था? अरे हमने यह सोचा था कि खूब माखन मिश्री खावेंगे, हाँ माखन मिश्री खावेंगे, आनंद करेंगे, मगर देखो यह विष लगा करके आ गई, यह विष लगा करके आ गई, तो हम तो विष पी सकते नहीं हैं। विष कौन पी सकता है महाराज? विष तो संत ही पी सकते हैं। समाज का विष जो है वह संत ही शांत कर सकते हैं। तो मानो किसका ध्यान किया? भोले बाबा का। मानो भोले बाबा से बोल रहे हैं कि प्रभु आप आकर के मेरे कंठ में विराजमान हो जाओ। क्यों? क्योंकि मुझको तो माखन मिश्री खाने की आदत है, मैं विष, और आप तो गले मुंडमालम तनौ यच्चकारन गले नीलम तच्च शंभोर विभूषणम। आप तो नीलकंठ हैं, बोलो नीलकंठ महाराज की। तो भगवान शंकर कौन है? भगवान शंकर नीलकंठ हैं। तो भगवान शंकर का ध्यान किया और कहा कि मैं विष नहीं पी सकता, मैं वो माखन मिश्री खाऊंगा, आप आकर के इस विष का पान कर लीजिए। तब अच्छा एक और संतों ने कहा क्या? कहा इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। क्यों? कहा जो बच्चों को मारती हो, बच्चों को मारना सबसे बड़ा पाप है। जो बच्चों को मारती है वह कौन है? पूतना। पूतम पवित्र मनास्ति, वह पूतना। इसका तो मैं मुंह भी नहीं देखूंगा, क्योंकि बालकों को मारना बड़ा पाप। इस प्रकार से बड़े सुंदर भाव दिए। ऐसी पूतना कन्हैया को गोद में उठाया है, हाँ भगवान को गोद में उठाया और अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके आई वह पूतना। उसने भगवान को मारने के भाव से स्तनपान कराना प्रारंभ कर दिया। और जब स्तनपान कराना प्रारंभ किया तो भगवान ने स्तनपान करना प्रारंभ किया। भगवान धीरे धीरे से क्या कर रहे हैं? भगवान गाढ़ं प्रपद्यां ततमील्यते। भगवान धीरे धीरे से पहले क्या पिया? विष पिया। हाँ पहले विष पिया, फिर दुग्ध पिया, और धीरे धीरे क्या कह रहे हैं? प्राणम समम रोष समन्वितो पिबन। धीरे धीरे से पूतना के प्राणों को ही पीने लगे। अब तो वह पीड़ा में अत्यंत चीत्कार करती हुई छोड़ दे लाला, मुझको छोड़ दे, ऐसे कहते हुए अपने देह को बढ़ा करके अपने वास्तविक स्वरूप में भयानक रूप में आकर के वह आकाश मार्ग से दौड़ने लगी। सा मुंच मुंचालम प्रभासुनी निष्पीड्यमाना खिल जीव मरमणि। वह वायु मार्ग से जाती है महाराज, उड़ करके जा रही है, और भगवान ने उसके समस्त प्राणों को पी डाला।
भगवान कह रहे मुंच मंचाल, मैं एक बार जिसको पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता, उसका कल्याण करके छोड़ता हूँ। और भगवान ने उसके सभी प्राणों को पी डाला और वह निष्प्राण हो करके, अचेतन हो करके वह भूमि पर गिर पड़ी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसी पूतना वह जब धड़ाम करके गिरी तो मैया ने देखा लाला कहाँ है, याद आ गई। हाँ, मैया ने कहा इतनी जोर से आवाज कहाँ से आई। दौड़ती हुई जसोदा मैया कहाँ गई, जहाँ भगवान शयन कर रहे थे देखा लाला नहीं है। भगवान को न देखकर रोदन कर रही हैं मैया। क्यों? क्योंकि भगवान से अत्यंत प्रेम करती है। अच्छा, माता जो है शिशु से तो वैसे ही स्वाभाविक प्रेम करती है, और जिसके भगवान ने कहा हमको अनिष्ट की आशंका हो रही है, और श्री नंद बाबा ने कहा हमको किस पर भरोसा है, हमारे काम कौन करता है, हम तो केवल राम पर आश्रित हैं। भगवान से कह दिया हमको कोई चिंता नहीं है, हे प्रभु हे नारायण नारायण कहते हुए कि तुम ही मेरे बालक की और गोकुल की रक्षा करना। क्यों? क्योंकि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, जय हो। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, नाम हो रहा हरि बोल। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
दौलतों से आराम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब। नंद बाबा वह यह कह रहे हैं, प्रभु नारायण। नंद बाबा वह यह कह रहे हैं, प्रभु नारायण मैं अनन्यास चिंतयन्तु, मैं तो अनन्य भाव से प्रपन्न भाव से आपकी शरण। देखो प्रपन्नता दीनता यह कैसे आती है? यह संतों के चरणों में बैठने से आती है। हाँ, हम बार बार अभ्यास कर रहे हैं। सुबह में विचार कर रहा था, हम बार बार अभ्यास कर रहे हैं स्वयं का। किसका? बार बार हम अपने आप से क्या कहते हैं कि हम गुरुजी हैं। हाँ, बार बार हम स्वयं से कहते हैं कि हम देह हैं। बार बार हम कह रहे हैं कि नहीं कि हम मरैया जी महाराज, हम चौधरी जी हैं, हम पटेल साहब हैं। बार बार कह रहे हैं। तो अभ्यास क्या बन रहा है कि हम देह हैं। हाँ, किसी ने कह दिया फलाने महाराज जी, अपन को याद आ जाती। अच्छा, तो हम बार बार अभ्यास कर रहे हैं और भगवान की कृपा को हम समझ नहीं पा रहे। उसका देखो, दीनता जब तक संतों के चरणों में नहीं बैठोगे, कथाओं में नहीं बैठोगे, सत्संग में नहीं बैठोगे, अपना अनुभव कैसे करोगे? ये दीनता प्रपन्नता कैसे आएगी? हाँ, अरे हम देखते कई स्थानों पर कथा सुनते सुनते व्यक्ति भावुक हो जाता है, रुदन करने लगता है। अच्छा ये बताओ, हम और आप क्यों नहीं रो रहे? कहीं तो कमी है। कमी यह है कि हमने अभ्यास कर लिया है। हाँ, क्या हम गुरुजी हैं महाराज, यह अभ्यास कर लिया, हम पटेल साहब हैं, हम फलाने जी हैं, हम ढकाने जी हैं। बार बार हम अभ्यास कर रहे हैं। इस संसार में इतने लग चुके हैं कि भगवान का नाम भी ले रहे तो अच्छा कोई उठ रहा है क्या? किसी को आनंद? देखो आनंद तो हृदय से आता है। जितना हृदय निर्मलता होती व्यक्ति स्वयं झूम उठता है महाराज। मगर हमने बार बार संसार में लग लग कर अपने मन को इतना लगा दिया महाराज। यहाँ बैठे कथा में याद आ रही किसकी? हाँ हाँ, घर की याद आ रही है। ढोर बंधे हैं, वो पानी गिर गया। ढोर बंधे हैं और पानी गिर गया, तो याद आ रही महाराज। इसी प्रकार अजक समय होता जा रहा है, याद आती जा रही। भोजन बनाने, माताओं को याद आ रही भोजन बनाने। पप्पू के पापा तक कक्के हैं तो याद आ रही है। अच्छा हम चर्चा भी कर रहे थे कि अंदर से तो भाव उमड़ रहे होंगे। अच्छा ये भैया लोग जहाँ से आए हो जैन आदि स्थानों से, तो वहाँ हजारों की संख्या में श्रोतागण बैठे थे। अच्छा एक भजन गाते तो सब खड़े हो जाते थे। तो इनने कहा कि भैया, अब कथा सुनाई दे रही, इनने कहा भैया तुम्हारे यहाँ की महिलाएं जो है कोई उठता ही नहीं है। हमने भजन गा दिया आधा घंटा और कोई खड़ो ही नहीं। हमने कहा देखो यहाँ जो सब बैठे हैं वो मन से तो नाच रहे मगर तन से नहीं नाच सकते। कहूँ इतने नाच गए, इतने खाड़े हो गए। तो पप्पू के पापा देखे कहाँ नच रही थी। हाँ तो ऐसी कुटाई हुई महाराज का फिर से ठाड़े ना हो। तो ऐसी परिस्थिति में इनका यहाँ जो महिलाएं बैठी हैं वह सम्मानित घरों से, उनका हृदय नाच रहा है, मन नाच रहा है, मगर पीछे ससुर जी बैठे। समस्या है क्या? तो अच्छा जो युवा, खैर ये तो इनकी रही बात, मगर जो युवा वो क्यों नहीं नाच रहा? अच्छा वह कब नाचते हैं? जब आज मेरे यार की शादी, तब नाचते हैं महाराज। अच्छा तब कब नाचते हैं? तो हम तो भूले मिले महाराज, हमको पता ये कब नाचते हैं। ये तो ऐसे ही, अच्छा नाचते भी ऐसे कि महाराज दे लाट ले दे घूसा महाराज। हाँ कोई दुबला पतला व्यक्ति बीच में फंस जाए तो चचरा करते हैं।
हाँ, तो ऐसे नाचते हैं, मगर वो उस समय इसलिए नाचते हैं, क्यों? एक बात तो सत्य है, इसलिए नाचते हैं कि सब मिल करके क्या लेते हैं, मदिरा ले लिया करते हैं महाराज, नाचते रहते हैं। तो देखो वह तो मदिरा है जिसका नशा घंटे बाद, 1 घंटे बाद ज्यादा से ज्यादा 1 दिन के लिए चढ़ेगी। ऐसी कोई ब्रांड हो विशेष विदेशी जिसको लिया करें तो 1 दिन बाद इसका नशा उतरेगा। अच्छा ये बताओ, हमारे यहाँ पर एक बाबा जी, यहाँ जो प्रथम दिवस क्या द्वितीय दिवस बैठे हुए थे, गोपाल बाबा जी, अच्छा वह आनंद में मग्न है, उनने कौन सा नशा किया है? उनने राम नाम का नशा किया है महाराज। जो कभी उतरता, अरे नशा ही करना है तो बढ़िया सा करो, सस्ता वाला कर रहे हो, हाँ सस्ता वाला नशा कर रहे हो, घंटे बाद 1 घंटे बाद, हाँ? और जो है 1 दिन में उतर जाए, करना है तो ऐसा करो जो बाबा जी, गोपाल बाबा जी बैठे हुए थे, कब से आनंद ले रहे, उनका नशा उतर ही नहीं रहा हमारा। तो भैया थोड़ा अपना लेवल बढ़ाओ, यदि करना है तो भगवान का भजन करो, झूमना है तो भगवान के नाम पर झूमो, वस्त्र पहनने हैं भगवान को अर्पण करके पहनो, भोजन करने हैं तो भगवान को अर्पण करके पहनो। तो इससे क्या होगा, इससे बुद्धि शुद्ध रहेगी। चलो पुनः अपन कहाँ पहुंच रहे, पूतना के पास तो जाना ही पड़ेगा महाराज। चलो तो हम सब मिलकर के कहाँ चलते, जहाँ पूतना की मृतदेह बड़ी हुई है महाराज, वह मृतदेह जब पूतना धड़ाम से गिरी, न जाने कितने वृक्षों को तोड़ दिया और उसकी दिव्य देह त्रिकव्यूति परस्परम। अब क्या किया, जैसे ही नंद बाबा आए तो सबने मिलकर के पूतना 9 किलोमीटर की, 9 किलोमीटर लंबा शरीर था, और उसको काट करके जलाया। तो क्या हुआ, तो कह दह्यमानस्य देहस्य धूमश्च गुरुसौरभः। जब पूतना के देह को जलाया गया तो सब सोच रहे थे, देखो पूतना कैसी है, महापापनी है। जब उसके देह को जलाया गया तो क्या हुआ, वह चंदन की खुशबू आई महाराज, समस्त गोकुल सुगंधित हो उठा। किसी ने कहा ऐसी सुगंध क्यों आई, तो कहा संत भाव दे रहे हैं, सुंदर भाव, जिसको कन्हैया स्पर्श कर लिया करते हैं वह कहा जाता है, वह सीधे बैकुंठ धाम जाया करता है। भगवान ने क्या किया, तो भगवान ने वह पद जो मैया जसोदा को बैकुंठ लोक दे रहे थे, तो जो बैकुंठ लोक मैया जसोदा को दिया, वही बैकुंठ लोक किसको दिया, वही पूतना को दिया।